आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। जल। सूर्य की गर्मी से जल वाष्पीकृत होकर यानी भाप बनकर उड़ता है, और जब ये जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो ये बादलों में बदल जाते हैं, और वहां से जमीन पर बारिश होती है, ओले गिरते हैं, बर्फ पड़ती है। और जिस प्रक्रिया द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है उसको जल चक्र कहते हैं। ये जल चक्र का सारा प्रोसेस है। और ताजे पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं नदियाँ, तालाब, झरने, हिमनद, महासागर, और समुद्रों में खारा पानी मिलता है। महासागरों का खारा पानी यानी में लवणता ज़्यादा होती है, पानी में खारापन ज़्यादा होता है महासागरों में। और जल वितरण को एक सरल गतिविधि के माध्यम से इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यानी महासागरों का को कितना परसेंट जल है, आइस कैप्स में कितना परसेंट जल है, ग्राउंड वाटर कितना है, फ्रेश वाटर का कितना परसेंटेज है। ये टोटल पानी जितना अर्थ पर मिलता है उसका अलग अलग पार्ट बता रखा है कि किस किस चीज के लिए कितना कितना परसेंट किसके पास है। महासागरों में औसत लवणता जो है वो 35,000 होती है। और इसराइल में स्थित मत्स्य सागर में पानी की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह घना होता है, इसलिए तारक तैराक जो होते हैं वो तैर सकते हैं। और महासागरों का पानी निरंतर गतिमान रहता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। महासागरों में होने वाले हलचलों को मोटे तौर पर ज्वार भाटा, लहरें, समुद्री धाराओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में। समुद्र की सतह पर पानी का बार बार ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है। जब पानी एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, समुद्र में जब लहरें आती हैं तो उन्हें लहरें कहेंगे, ऊपर नीचे जब होएगा पानी। और तूफान के दौरान बहुत तेज गति से चलने वाली विशाल लहरें बनती हैं, और ये भारी तबाही मचा सकती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, पानी के नीचे भूसंकलन से समुद्र का पानी बड़ी मात्रा में स्थानांतरित हो सकता है। सुनामी नामक एक विशाल ज्वारीय लहर उत्पन्न होती है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक होती है, 15 मीटर का निर्माण करती है। जब तक मापी गई इस अब तक की जो सबसे बड़ी जो सुनामी मापी गई है वो 150 मीटर ऊंची है। ये तरंगे अधिक गति से यात्रा करती हैं और 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलती हैं। सुनामी के आने का पहला संकेत तटीय क्षेत्रों से पानी का क्षेत्र से पीछे हटना है। इसके बाद विनाशकारी लहरें आती है। भूकंप की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन सुनामी का पता 3 घंटे पहले लगाया जा सकता है। कुछ हलचलें होती हैं समुद्र में, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि सुनामी आने वाली है। ज्वार दिन में 2 बार समुद्र के जल के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। एक बार समुद्र के ऊपर और नीचे जाने को लयबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में जाने को ज्वार भाटा कहेंगे। उच्च ज्वार तब होता है जल जब अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसको उच्च ज्वार कहेंगे, और जब निम्नतम यानी सबसे नीचे जाएगा तो उसे निम्नतम स्तर पर जाता है तो निम्न ज्वार कहते हैं, और तट से पीछे हट जाता है। ये हमारे ज्वार भाटा की पिक्चर्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा के निकट स्थित पृथ्वी का जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में खिंच जाता है, इसमें उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं और ज्वार अपने चरम पर होता है। इन ज्वारों को स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। सागर की लहरें। महासागरीय धाराएं पानी की धाराएं होती हैं, वे धाराएं हैं जो महासागर की सतह पर लगातार निश्चित दिशा में बहती है। और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांश तक पानी ले जाती हैं। और लेब्राडोर महासागरीय धाराएं एक ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। महासागरीय धाराएं क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं भूमि की सतह पर तापमान बढ़ाती हैं। वे जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है। विश्व भर में जापान के आसपास के समुद्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी
धाराएँ मिलती हैं, वहाँ अक्सर कोहरा छा जाता है जिससे नौकायान में कठिनाई होती है।